हमारा आवाज ही नहीं उठ रहा है, महाराज जी का आवाज ही नहीं उठेगा तो क्या हो रहा है ना, गा रहा है, काम है वो, बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए इन लोग का। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, हमारा आवाज कम है। श्री राम, श्री राम। भैया 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 मेरी बात सुनिए, आपका मेन मशीन से बेस ज़्यादा खुला हुआ है, क्या देखिए तो मशीन में थोड़ा रहता है भाई, भैया नहीं कैसे रहता है, हाँ मशीन में नहीं रहता है, इसी से बेस कम करो ना, नहीं कर ना क्या है ना कि हम लोग का ऊपर हो, हाँ थोड़ा सा काम रहेगा, महाराज जी का ऊपर रहेगा, नीचे हमारा रहेगा और तब नीचे रहेगा, ये तो मैंने सुना। जय श्रीमन्नारायण।
विश्वक्सेन मुनिं भजे वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वराहबीजं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः गणककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्ते भृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास परीक्षित सुखदेव जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री कांच पद्माल भयंकर गाली स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद विश्ववंद जगदाचार्य श्री तुरंगी स्वामी जी महाराज की परम आराध्य श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान भागवत भगवान एवं भगवत कथा के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज हमारे इस कथा मंच पर पधारे सभी विद्वत वरेण्य विद्वतगण एवं हमारे परम प्रिय परमाप्त श्री संगीतज्ञ बंधु आप सभी श्रोतागण सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें एवं आप सभी बंधुगण हमने कुछ दो शब्द कहने के लिए मंगलाचरण किया आप भी कुछ सुनने के लिए दो बार वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करें तत्पश्चात हम आगे की कथा में भगवत इच्छानुसार चलेंगे। हरि भजले
बंधो जगत साथी कोई तेरा नहीं। माता पिता बंधो जगत साथी कोई तेरा नहीं। माता पिता बंधो जगत साथी कोई तेरा नहीं। माता पिता बंधो जगत साथी कोई तेरा जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। हरे भजने का मौका है। हरे भजने का मौका है। हरे गुण गान मौका मिलेगा। खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण शंकर भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री विश्ववंद जगदाचार्य दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। सज्जनों, बड़े ही भाग्य का विषय है कि हम लोग आज भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश किए हैं। कल की कथा में आपने श्रीमद् भागवत महात्म का श्रवण किया था और उसमें आपने भक्ति और नारद का समागम, उनके दोनों पुत्रों को सत्संग की महिमा के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से उनका तरुण होकर के भगवान की कथा में पधारना, भक्ति का सभी भक्तों के हृदय में निवास करना, उसके बाद सनकादि ऋषियों के द्वारा
ये बताया गया कि भागवत की कथा सुनने से क्या क्या लाभ है, कैसे कैसे मनुष्य इसे सुन करके तर जाते हैं, जिसमें आपने आत्मदेव जी के माध्यम से उनके दोनों पुत्र धुंधकारी और गोकर्ण की कथा को आपने श्रवण किया। धुंधकारी का उद्धार, गोकर्ण जी का भी साकेत धाम गमन और भागवत के विषय में आपने इसके विधि के बारे में आपने श्रवण किया। आज की कथा में हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। उसके पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरथः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इस जो जन्म आदि से परे और जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरथः, जिनका जन्म ही इस सृष्टि का आदि है, और उस परमेश्वर के कारण ही आकाश में कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग और पालन और संहार होता है, और उनके द्वारा ही, जिनके द्वारा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये, जो ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उनको भी जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, या वैसे ब्रह्मा भी जो भगवान की लीलाओं में मोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यत्सूरयः, वैसे वैसे विद्वान भी जो अमलात्मा विमलात्मा जिनके कथाओं में खो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा प्रकाशक स्वरूप है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया, जिसमें विवेकी विद्वानों को भी मोह हो जाता है। मरु मरीचिका के समान मिथ्या जगत में जिनके आधार से सत्यव्रत प्रतीत होता है, एवं जिन्होंने अपने तेज से भक्तों का ज्ञान दूर किया है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति लक्षण परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सदा, इस ग्रंथ में भक्ति के लक्षण परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण मनन तथा चिंतन करने से जिस प्रकार भगवान सरलता से हृदय में स्थिर हो जाते हैं, उस प्रकार अन्य ग्रंथों के अध्ययन से नहीं होते। यही इसकी विशेषता है। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखम मुखादमितद्दव संयुतम, यह जो श्रीमद् भागवत है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। यह भक्ति रस से भरा हुआ है। यह सुमधुर फल श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद को, और नारद से व्यास जी को प्राप्त हुआ। व्यास जी ने ही इसकी कथा सुखदेव जी को श्रवण कराई।
और सुखदेव जी के द्वारा आगे परीक्षित को इसका रसास्वादन कराया गया। सुखदेव जी और परीक्षित के विषय में ही हम लोग जानते हैं कि इस कथा के वही सूत्रधार हैं, लेकिन उससे पहले इस कथा को भगवान शंकर ने पार्वती को अमर कथा के रूप में कैलाश पर सुनाया था, श्रवण कराया था, जो आज भी आप उन भगवान अमरनाथ का दर्शन करने आप जाते हैं। वहीं पर कथा को श्रवण करते समय दशम स्कंध तक तो उन्होंने श्रवण किया और दशम स्कंध के बाद 11वें स्कंध में पार्वती को निद्रा लग गई। आगे थोड़ा बैठ जाए आप लोग, श्रोता आगे रहें तो सुनने में अच्छा लगता है और सुनाने में भी अच्छा लगता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने जब पार्वती को कथा श्रवण कराया तो उसके पहले उन्होंने पार्वती को कह दिया था कि देवी ये कोई कथा साधारण नहीं है, तुम इधर उधर देख लो। तो उसी समय उन्होंने देखा तो एक बिगली अंडा घोंसले में पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा इसको क्या ज्ञान है, ये क्या सुन सकता है। उन्होंने कहा प्रभु कोई नहीं है। जब दशम स्कंध के बाद 11वें में उनको निद्रा आ गई, नींद लग गई, तो 11वें के बाद उन्होंने भगवान ने जैसे ही कहा कि 11 स्कंध पूर्ण हुआ तो देवी ने कहा प्रभु मैंने कृष्ण उद्धव संवाद का श्रवण नहीं किया। भागवत का हृदय कृष्ण उद्धव संवाद है, आप उसको कभी वो सब स्वतंत्र विषय है। भगवान जब परम धाम को जा रहे तो उद्धव जी ने उनसे क्या नहीं सुना। सृष्टि के विषय में सारे धर्म के बारे में उन्होंने भगवान से पूछा है और अपने सखा उद्धव जी को बतलाया है, जैसे कि आप 6ठे दिन के कथा में आप इसको श्रवण करेंगे। पार्वती को जिज्ञासा हुई कि प्रभु मैंने वो श्रवण नहीं किया। भगवान ने सोचा कि आखिर आपने जब श्रवण नहीं किया तो हुंकारी कौन भर रहा था। जब वो दौड़े देखे तो एक बिगली अंडा जो पड़ा था वही सुख सावक के रूप में उस कथा को श्रवण कर रहा था। अमर का कथा का फूट जाना कोई साधारण बात नहीं थी। भगवान शंकर दौड़े उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो भाग चले। उधर व्यास जी की पत्नी पिंगला जम्भाई ले रही थी, उन्हीं के मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश किया। भगवान अन्यत्र देख करके लौट आए। सुखदेव जी उनके गर्भ में 12 वर्ष तक पड़े रहे। माता के गर्भ में जब 12 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया तो सुखदेव जी को लगा, सुखदेव जी के पिता व्यास जी को लगा कि अब मुझे कुछ कहना चाहिए। उन्होंने सुखदेव जी से कहा बेटा बताओ इस अवस्था में माँ को कितना कष्ट होता है। आज यदि 9 से 10वें महीने बच्चे का होता है तो डॉक्टर तुरंत ऑपरेट करके उसे निकाल देता है, ऑपरेशन कर देता है।
12 वर्ष तक उनकी माता उन्हें गर्भ में धारण करके रही। कितना कष्ट सही हो। पिताजी के कहने पर सुखदेव जी ने गर्भ से ही बोला, पिताजी यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो नालक छेदन के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाएगी, भगवान का स्मरण बंद हो जाएगा और हमें भगवान की माया घेर लेगी। इसलिए मैं यहीं बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण यदि हमें आश्वासन दे तो मैं बाहर आ सकता हूं। भगवान ने कहा, आप जैसे वितरागियों को, विरक्तों को हमारी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सुखदेव जी बाहर आए। बाहर आते ही वो उसी अवस्था में दौड़ पड़े समाधि लेने के लिए। जब दौड़ पड़े तो इधर सुखदेव जी भी अपने पुत्र के वियोग में दौड़ते चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी हाँ बेटा करते दौड़े जा रहे थे। सुखदेव जी भागे जा रहे हैं। उसी समय उनको लता पत्रादिकों ने, तरुओं ने, वृक्षों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि सभी प्राणियों के हृदय में, सभी भूतों को हृदय में निवास करने वाले मैं परम वीतरागी सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी भागे जा रहे हैं। वहां पर जाने पर आगे जाकर के कुछ तालाब पर स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्हें देख करके सुखदेव जी को देखा तो उन्होंने पर्दा नहीं किया। जब व्यास जी को देखा तो पर्दा करने लगे। व्यास जी ने कहा, मेरा बेटा युवक है। उस किशोरावस्था के बालक को देख करके तुमने पर्दा नहीं किया, मुझ बूढ़े को, वृद्ध को देख करके पर्दा कैसे? माताओं ने कहा, स्त्रियों ने कहा, प्रभु आपके पुत्र के हृदय में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। आप इस मर्म को जानते हैं, इसलिए आपसे लज्जा। जाकर के सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाते हैं। वहां समाधिस्थ होने पर उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। जो प्रभु के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, और गले में वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि की माला है, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम, जिनके नासाग्र में वरमौक्तिक और हाथ में बंसी सुशोभित है,
वैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए जब सुखदेव व्यास जी ने इस श्लोक को गाया तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी समाधि में हलचल हुई, वो भगवान के स्वरूप में खो गए। लेकिन जब उनके लीलाओं का उन्होंने स्मरण किया, अहो भगीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृजुगां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा, कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। अहो बताओ, जो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष भर करके आई, जो मारने के लिए आई, और भगवान ने उसको भी अपनी माता की गति प्रदान की। ऐसा कौन दयालु होगा संसार में जिसकी मैं शरण ग्रहण करूं। जब उनके इस लीला को सुखदेव जी ने श्रवण किया, उनकी समाधि टूट गई, उस व्यास जी के चरणों में आकर के गिर पड़े, बोले पिताजी आप हमें उस श्लोक को पुनः श्रवण कराएं। उन्होंने कहा बेटा मैंने ऐसे 18,000 श्लोक रच रखे हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज ऐसी कथाओं को श्रवण कराऊंगा। उससे आकृष्ट होकर के सुखदेव जी उनके पास आते हैं। उससे पहले उसी कथा को श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि भगवान की प्राप्ति के लिए सहस्र वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं पर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। दूसरा, उसका सार अपनी बुद्धि से निकालकर हमें उपदेश करें। और तीसरी बात यह भी बतलाएं कि भगवान देवकी के पुत्र रूप में किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए थे। भगवान के जो जो अद्भुत चरित्र हैं जिनका कवियों ने वर्णन किया है वह मुझे श्रवण कराएं। भगवान की अवतार संबंधी जो कथाएं हैं उन्हें भी मैं आप सुनाएं। हम भगवान के चरित्र सुनने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। छठी बात आप यह भी बतलाएं कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए तब निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी ने ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी का ध्यान करके कहने लगे, हे शौनक, संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्य के श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो। निश्चल भक्ति का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। आज तो हम भगवान को यदि 1 किलो लड्डू भी चढ़ाते हैं तो कोई स्वार्थ रख कर चढ़ाते हैं। भगवान मेरा बेटा पास कर जाए तो परीक्षा पास करने के बाद 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। बेटे की नौकरी लग जाए तो छठ करूंगा। बढ़िया सुंदर बहू आ जाए तो साथ में छठ करेंगे, इतवार करेंगे। गाते हैं ना छठ में, 5 पुत्र हम मांग ले, और कैसे गाते हैं बिहार में, 5 पुत्र मांगते हैं और पुत्री 1। बताइए 4 को तो कुमारा ही न रहेगा, सबको यही मांगेंगे। 5 पुत्र 1 बेटी, तो 4 तो कुमारा ही रहेगा। अन्याय है ना गीतकारों का भी। 5 पुत्र 1 पुत्री मांगते हैं।
तो भगवान में धर्म का आश्रय यही है कि निश्चल भक्ति हो। हमें क्या भगवान करेंगे इससे, महाराज हमें कथा कराइए, पूजा कराइए, हमको उसका लाभ नहीं मिला। बताइए, जिनके भगवान पुत्र हुए और उनके जन्म लेने के बाद भी माता पिता को हथकड़ी देने लगी है, ये तो आप कथा में श्रवण करेंगे ना। तो एक कर्म भूमि है, हम जो करके आए हैं वह मुझे यहाँ भोगना है। उसमें कोई संशोधन थोड़ा बहुत हो सकता है आपके कर्मों के द्वारा, लेकिन वो टल नहीं सकता। जब भगवान स्वयं आकर के दशरथ के प्राण को नहीं रोक सके, उनके जाने के बाद भगवान का गमन ही उनका प्राण के जाने का कारण बना, तो हम आप क्या हैं? ये इतिहास कथा हम लोग इसलिए श्रवण करते हैं कि इससे हमें कुछ बोध हो, हमारे कर्मों का ज्ञान प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्यों के श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो। इससे ज्ञान और वैराग्य से ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म का अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, अन्य कुछ नहीं। हम केवल स्वांग के लिए धर्म करते हैं, केवल यह दिखावे के लिए धर्म करते हैं। हमारे मन में यदि दया नहीं है, करुणा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो दिखावे से केवल हमारा परिश्रम ही हाथ लगता है, उसका फल हमें नहीं मिलता। भगवान भी कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिरकन भाव, मोहि कपट छल सिरकन भाव। जो निर्मल मन से मेरी भक्ति करता है उसी को मैं प्राप्त होता हूं, वही मुझे पाता है। कपटी है, छली है, जिनके हृदय में बहुत प्रकार की बातें हैं, जो इसीलिए धर्म करते हैं कि किसी का कल्याण हो, इसीलिए सिद्धियों को प्राप्त करते हैं कि हम इससे किसी को बुरा कर सके, वैसे लोग कभी भी भगवान को नहीं पाते। वही सिद्धियां उनको एक दिन नरक में ले जाती। इसलिए भगवान को निर्मल मन वाले ही प्राप्त करते हैं। अर्थ का प्रयोजन भी धर्मोपार्जन है। जिसको बहुत धन हो तो अपने धन से किसी को दुख न पहुंचाए, उससे धर्म करे, किसी गरीब को दान दे, कुंवारी कन्या का विवाह करवा दे, शक्ति है, पहुंच है, पैरवी है तो उससे किसी का कल्याण करे। और संसार में तत्व की जिज्ञासा ही जीव का प्रयोजन है, केवल कर्म जाल में फंसा रहना नहीं। विषय भी शरीर के निर्वाहार्थ है, इंद्रियों की तृप्ति उनका प्रयोजन नहीं है। और तत्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए सर्वदा निश्चल मन से उन्हीं का श्रवण कीर्तन ध्यान तथा भोजन करना चाहिए।
तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। इससे मनुष्यों का बंधन हेतु निवृत्त हो जाता है और भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है और तब भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर उसके संपूर्ण वासनाएं नष्ट कर देते हैं। फिर चित्त कभी काम क्रोध लोभ आदि में नहीं पड़ता और उसके सब संशय सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। चित्त के सत्व गुण में स्थित होने के कारण यह परम शांति प्राप्त हो जाता है। प्रकृति से परे एक ही भगवान श्री कृष्ण सृष्टि पालन और संहार के हेतु ब्रह्मा विष्णु आदि रूप में विस्तृत होते हैं। आगे के कथा में उन्होंने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। शनकादि महर्षियों का पहला अवतार हुआ है सृष्टि में। दूसरा वराह का अवतार लेकर के जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को अंदर ले गया था रसातल में, भगवान ने उसे यथास्थान स्थापित किया है। तीसरा नारद का अवतार लेकर के भक्तों के बीच में भगवान अपनी महिमा का गुणगान करवाते हैं। चौथा नर नारायण का अवतार है। पांचवा कपिल अवतार लेकर के सांख्य का उपदेश देते हैं। छठा दत्तात्रेय का अवतार है जो संसार में विभिन्न वस्तुओं से भी शिक्षा लेने की प्रवृत्ति को लोगों में जागृत करने की इच्छा शक्ति को प्रदान करते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु त्याज्य नहीं है, सबसे कुछ ग्रहण करना चाहता है। सातवां यज्ञावतार लेकर के वेदों की रक्षा की है। सातवां ऋषभावतार लेकर के और परमहंस की गति का वर्णन किया है। पृथु का अवतार लेकर के पृथ्वी का दोहन करके और लोगों को इस सृष्टि से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त कराया है। मत्स्यावतार लेकर के सृष्टि के सारे बीजों का रक्षण किया है। कूर्मावतार लेकर के देवताओं की कार्य सिद्धि में सहायक हुए हैं। धन्वंतरी का अवतार लेकर के आयुर्वेद का प्रवर्तक बने हैं और मोहिनी का अवतार लेकर के बुरे हाथों में अमृत को जाने से बचाया है और देवताओं को अमृत पान कराया है। नृसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। 52 अवतार लेकर के किसी के अहंकार का नाश किया है कि समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को थोड़ा इसको मनुष्य को किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय से पहले प्रयत्न नहीं करना चाहता। जय श्रीमन्नारायण। और परशुराम अवतार में दुष्ट राजाओं का संहार किया है। व्यास अवतार लेकर के गला पर जोर नहीं आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखा करो। और व्यास अवतार लेकर के वेद का विभाग करके लोगों को उनके विभिन्न प्रकार से वेद को अध्ययन कराया है। रामावतार में मर्यादा का पालन करने के लिए मनुष्यों को शिक्षा दी है। बलदेव अवतार लेकर के भगवान के सहायक के रूप में आए हैं। श्री कृष्ण अवतार को आप जानते ही हैं। हरि अवतार लेकर के भी भगवान यहाँ 21वें अवतार में हरि अवतार, 22वां अवतार में हंस का रूप धारण करके मनुष्य को धर्म का उपदेश किए हैं। 23वें अवतार में बुद्ध का अवतार हुआ है।
जो शांति का उपदेश जनमानस में उन्होंने प्रदान किया। और 24वां अवतार कल्कि का अवतार है, जो कलिकाल में अवतार लेकर के दुष्ट राजाओं के कुकर्म को नाश करते हुए सज्जन पुरुषों की रक्षा की। इनके श्रवण से मनुष्यों के सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। आगे की कथा में सूत जी कहते हैं कि एक समय व्यास जी 17 पुराण की रचना कर दिए थे, लेकिन वो आश्रम पर वो क्यों थोड़ा जनरेटर चला दो, वोल्टेज दब रहा है। तो इस प्रकार से प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, वहां पर बहुत ही उनके मन में असंतोष था कि मैंने कोई कार्य अधूरा छोड़ दिया। असंतोष का कारण तभी होता है जब आप अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं हो। आप बहुत कुछ घर में कर रहे हैं, लेकिन आपके मन को संतुष्टि प्रदान नहीं हुई, तो आपको लगता है कुछ अधूरा रह गया है। इसी प्रकार वो बहुत चिंता में थे कि उसी समय उनके आश्रम में नारद जी का आगमन होता है। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की। नारद भी अभी आपने श्रवण ही किया कि भगवान का ही अंश अवतार है। नारद जी जब आए तो व्यास जी को उन्होंने व्यथित देखा, तो कहा व्यास जी क्या बात है, आप बड़े ही असंतोष में लग रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में वेदों का विभाग किया, वेदों के रहस्य को प्रतिपादित किया, जनमानस में पंचम वेद महाभारत की भी रचना की, और महाभारत के बाद मैंने 17 पुराणों की भी रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं। उसका कारण क्या है? आप बड़े ही परम ज्ञानी हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। आप बताएं कि इसका असंतोष का कारण क्या हो सकता है। उन्होंने कहा अभी तक जो आपने किया वह हरे गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्याग्रम नित्यम विष्णु जनप्रिय। आपने जो अभी तक रचना किया है उसमें आपने भगवान का पूर्ण गुणानुवाद नहीं किया। आपने जनमानस को उलझा के रख दिया। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को श्रेष्ठ बता दिया, शिव पुराण में शिव को श्रेष्ठ बता दिया, वायु पुराण में कर्म कांड को श्रेष्ठ बता दिया, अग्नि पुराण में अग्नि की महत्ता कह दी। आखिर ये सब के कारण क्या है? एक आदमी का विभिन्न मत नहीं हो सकता। आपने अभी तक जो भी रचनाएं किया है, आपने जो भी रचना की है उसमें भगवान के पूर्ण गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया, उसमें भागवतों का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको असंतोष। जिसमें संतों की कृपा न हो वैसे जीवन से क्या लाभ। मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता
पिताजी का तो मेरे जन्म लेते ही देहांत हो गया था। मैं माँ के साथ एक ऋषि आश्रम में रहा करता था। वहां चातुर्मास से व्रत करने आए बहुत से ऋषि जो उस आश्रम में निवास करते थे। मेरी माता उन लोगों की ही सेवा किया करती थी। मैं भी उन ऋषियों के संग में रह करके उनके भगवत चिंतन के मारे को, उनके भगवत चिंतन की कथाओं को, भगवत कथाओं को श्रवण करके मैं अपने मन को निर्मल करता था। उसी समय हमारी माता भी बाहर से गायों के लिए तृण आदि लाया करती थी। मैं उनकी सेवा में निरत रहता था, ऋषियों का चरण दबाता था। उनके जो बचे हुए भोजन रहते थे, उत्कृष्ट भोजन को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता था। उससे मेरी भी बुद्धि निर्मल हो जाती थी। उत्कृष्ट का मतलब जूठा नहीं होता, जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। उत्कृष्ट का मतलब कि जो गुरुजनों से प्रसाद बच जाए, जो ब्राह्मणों को जिवाने के बाद शिष्ट पदार्थ जो बच जाए, उसी को उत्कृष्ट कहते हैं। उत्कृष्टम उत्कृष्टम वह शिष्ट पदार्थ को प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। मैं वही ग्रहण करता था, ऋषियों की सेवा में लगा रहता था। मैंने भी कहा कि प्रभु मुझे भी विरक्ति की दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा तुम अपनी माता से आज्ञा ले लो, क्योंकि तुम बालक हो, माता पिता के रहते संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा हो तो ही संन्यास लेना चाहिए। नारद जी कहे कि मैं उस समय माता से पूछने गया, माता मैं भी महात्मा बन जाऊं। कोई भी माता अपने पुत्र को महात्मा बनने के लिए नहीं कहती। बेटा भले ही जुआरी हो जाए, नशेड़ी हो जाए, चोर हो जाए, सामने रहे तो सुख होता है, लेकिन माता बहुत कम होती है जो अपने पुत्र को महात्मा बनाने का प्रयास करती। हमारे गया के स्वामी जी जब परमपद किए थे, वहां पर सभा लगी थी। स्वामी जी ने हमसे पूछा आप भी तो इसमें सहमत होंगे, महंत कौन होने चाहिए? मैं स्वामी जी मैं ये नहीं जानता महंत कौन हो, इसके तो आप लोग महानुभाव लोग, महात्मा लोग ये निर्णय करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ विरक्तों की गद्दी रही है, कोई विरक्त ही महंत हो तो अच्छे रहे। एक स्वामी जी ने कहा आप अपने बेटा को देंगे विरक्त बनने के लिए? हमें भगवान ने बेटा दिया नहीं, यदि दिया होता तो जरूर मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। लेकिन विरक्तों से पृथ्वी खाली नहीं है। आप जो योग्य समझें वो करें। अंत में बहुत ही सुंदर वहाँ हमारे वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी के रूप में आज हमारे गया पीठाधीश्वर विराजमान है, जो देखने में बिल्कुल बावन भगवान बड़े सुंदर और उतना ही तीव्र और बड़े ही निर्मल बुद्धि के बड़े सज्जन। आज भी जाते हैं तो भैया आचार्य जी यही कह के संबोधित करते हैं। बड़े विज्ञ, बहुत विद्वान, हम लोगों से उम्र में कम ही होंगे, लेकिन इतने तीव्र कुशाग्र बुद्धि के हैं कि मैं उनके चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उस मठ की उन्नति भी नित्य निरंतर हो रही है। तो वो भी कहते थे कि मैं भी भाग करके आया, तो आचार्य जी यदि मैं अपने परिवार का ही विकास करता तो माता पिता को छोड़ करके क्यों आता? माता जी ने उनको मना कर दिया, नहीं बेटा महात्मा नहीं बनो। बड़ा दुखी मन से वो आए कि मेरे धर्म में ये बाधक हो गई।
फिर महात्माओं के शरणागति में आए। महात्मा जी ने उन्हें जाते जाते एक मंत्र दे दिया, बेटा तुमने बहुत सेवा की है, इस मंत्र का जप करो। द्वादशाक्षर मंत्र उनको प्रदान किया। भगवान की प्राप्ति का यही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से नारद जी उनके मंत्र को जपने लगे। जपते जपते ओ भगवान का ही स्मरण में रहते थे, माता की भी सेवा करते थे। एक दिन काल रूपी जो व्याल था, सर्प था, उनकी माता जी को डस लिया। उनके माता जी का भी देहांत हो गया। उन्होंने कहा मैंने अपनी माता का संस्कार किया। संस्कार के बाद पुनः उन ऋषियों के शरण में आकर के उनके दिए हुए मंत्र को जपने लगा। वो ऋषि लोग हमें उस मंत्र का ज्ञान देकर के प्रस्थान कर गए। हमारा वही मंत्र तारक मंत्र बन गया और उनका जप करते करते एक दिन हमारे अंतरात्मा में भगवान का दर्शन हुआ। जैसे ही मैं ध्यान कर रहा था, भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके मैं रोमांचित हो उठा। मेरे पूरे शरीर में रोमांच भर गया। मैं झरझर मेरे नेत्र से आंसू बहने लगे। मैं भगवान की छवि को निहार ही रहा था कि भगवान मेरे यहाँ से अंदर ध्यान हो गया। उनके अंदर ध्यान होते ही मैं बिना जल की मछली के समान व्याकुल हो उठा। प्रभु यदि आना नहीं था तो दिखाया क्यों? उन्होंने कहा बेटा इसीलिए दिखाया कि तुम मुझे पाने की चेष्टा करो। इस सूक्ष्म शरीर से, इस स्थूल शरीर से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें मिलूंगा। वही संतों की संगति मेरे लिए भगवान की प्राप्ति का साधन बन गया। इसलिए आप संतों के गुणों का गुणानुवाद करें, भगवान का गुणानुवाद करें। संतन के संग लागे